परम पुरुष गुरुदेव जी परमानंद स्वरूप, बंदो युग चरणारविंद पावन परम अनूप, बंदो सतगुरु पद कमल सकल सुमंगल धाम, जिन चरणन के ध्यान से पूर्ण हो सब काम, जिन चरणन के ध्यान से पूर्ण हो सब काम। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के वचन हैं, जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। जीव के प्रति महापुरुष उपदेश करते हैं कि जीव को जो ये मानुष देही मिली है, ये बड़े भाग्यों से मिलती है और केवल इसलिए मिलती है कि वो मालिक की भक्ति करे, मालिक का भजन करे, क्योंकि यही उसका अपना काम है। इसके सिवाय संसार के जितने भी दूसरे काम हैं वो इसके किसी के भी काम नहीं आने वाले। न जाने इसने कितने जन्म ये मालिक के चरणों में याचना करता रहा कि हे प्रभु, मुझे मनुष्य का जन्म मिले ताकि मैं मालिक की भक्ति करूं, मालिक का भजन करूं। मगर मनुष्य जन्म को धारण करने के बाद संसार की झिलमिल में आकर के जीव अपना काम भूल जाता है और इधर उधर के कामों में लग जाता है। इसीलिए महापुरुष जीव को अपने वचनों के द्वारा चेतावनी देते हैं कि तुम मालिक की भक्ति करो, भजन करो, नाम का स्मरण करो। इसी से तुम्हारा मनुष्य जन्म धारण करना सफल होगा। जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम। संसार में उसी मनुष्य का जीना भला है, उसी का जीवन सफल है जिसके हृदय में मालिक का नाम बसा हुआ, और जो श्वास श्वास में मालिक के नाम का स्मरण करता है, अपना जीवन भजन भक्ति में सेवा में लगाता है। अगर ये काम नहीं किया तो महापुरुष फरमाते हैं कि फिर मनुष्य का जीवन किस काम का। नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। महापुरुषों के वचनों से ही जीव को ये पता चलता है कि जीवात्मा को जो ये मानुष्य जन्म मिला है वो केवल खाने पीने, सोने और दुनिया के काम धंधे करने के लिए ही नहीं मिला। हकीकत में उसका अपना काम तो मालिक की भक्ति करना था, मालिक के नाम का स्मरण करना और उनकी सेवा करना था। इसी से ही उसका मानव जन्म सफल होगा। लेकिन ये विचार, ये ज्ञान मनुष्य को कैसे मिल सकता है? जब तक कि उसे महापुरुषों की संगत नहीं मिलती तब तक उसको ये विचार, ये ज्ञान नहीं मिलता। ये मानव जन्म कितना कीमती है, कितनी मुद्दत के बाद और मालिक के चरणों में कितनी याचना करने के बाद ये मानव जन्म मिला है। ये किस काम के लिए मिला है? ये विचार, ये ज्ञान जीव को महापुरुषों की संगत में ही प्राप्त होता है कि ये जन्म मालिक की भजन भक्ति और सेवा के लिए मिला है। इसीलिए गुरुमुख जन बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको कि महापुरुषों की संगत मिल जाती है और जो महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं। गुरुमुखों को ये जो सुनहरी अवसर मिला है कि दरबार से उन्हें भजन भक्ति, नाम और सेवा की दात मिली हुई है, तो गुरुमुख जन इससे पूरा लाभ उठा लेते हैं और महापुरुषों के वचनों के अनुसार भजन भक्ति और सेवा करते हुए अपना ये लोक भी संभाल लेते हैं, अपना परलोक भी संभाल लेते हैं। ऐसे ही एक संत थे, संत नामदेव जी। जब भगवान ने उन्हें तीर्थाटन करने की आज्ञा प्रदान की तो वह अपने सभी संबंधियों और परिवार को छोड़कर प्रेम की मस्ती में भगवान के ध्यान में लीन होकर के कभी आंखें मूंद लेते, कभी आंखें खोल देते,
इस प्रकार कभी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते तो कभी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। उन्हें प्रभु के प्रेम की मस्ती में ये पता ही नहीं चल रहा था कि वे जिस यात्रा पर जा रहे हैं वो कभी तय नहीं हो पाएगी। कभी पूर्व की ओर जाते तो कभी पश्चिम की ओर चलने लगते। इस प्रकार चलते चलते सुबह से शाम हो गई। उन्हें थकावट महसूस हुई और आंखें खोलकर किसी से पूछने पर पता चला कि अभी तो वो 2-4 कोस की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाए। रात्रि के अंधकार का समय निकट जानकर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए कि कल प्रातः फिर से यात्रा आरंभ करेंगे। हाथ मुँह धोकर के थकान मिटाकर पुनः वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए। इतने में 2 संत सेवी प्रेमियों ने आकर के उन्हें चरण वंदना की। बोले, महाराज आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है? संत नामदेव जी ने उनके विनय भरे शब्दों को सुनकर कहा, भाई हम पंढरपुर से आए हैं और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन करेंगे। उन्होंने भगवान के अनन्य संत के चरणों में विनय की, महाराज यदि आज्ञा दें तो हम आपके लिए अपने घर से भोजन लेकर आएं। संत नामदेव जी ने कहा, इच्छा तो नहीं है परंतु आपके अनुरोध को हम टाल नहीं सकते, ले आइए। दोनों प्रेमी घर गए और अति उत्तम भोजन परोस करके ले आए। नामदेव जी ने उनके श्रद्धा प्रेम को देखकर भोजन स्वीकार किया। भोजन के 3 भाग किए। तत्पश्चात भगवान का ध्यान लगाकर भोग लगाया और 2 भाग उन्हें देकर तीसरे भाग का प्रसाद पाया। उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण किया और फिर संत नामदेव जी के चरण दबाने लगे। तब नामदेव जी ने कहा, भाग्यवान 2 जन भ्राता, साधु सेवी जग विख्याता, कहे ता सतगुरु बहुबारी, वाह वाह भक्ति प्रीति तुम्हारी। तुमने पकड़ा मार्ग चोखा, जह मग चलत न हो कुछ धोखा। तुम दोनों भाई अत्यंत भाग्यवान हो। तुमने संतों की सेवा का जो अनुपम मार्ग अपनाया है, इस मार्ग पर चलने में लाभ ही लाभ है, हानि का कोई काम नहीं है। तन मन और प्राण लगाकर संतों की सेवा करो, यही मानव जीवन का सार है। जो इस मार्ग पर चलते हैं उनके समान अन्य कोई भी नहीं हो सकता, अर्थात उन्होंने सर्वोत्तम गुण अपना लिया। भक्त कृपा तह पुरुष पर, संत रहे अनुकूल, जानो सकल बुहार जग, ब्याज से वह मूल। जिन्हें संतों का समागम मिल जाए तो समझो उन पर प्रभु के प्यारों की असीम कृपा उतरी। ये सारे संसार और इतिहास में विख्यात है कि संत मिलन और उनकी सेवा, उनकी अनुकूलता, ये सब पुण्य कर्मों की पूंजी का फल है। इस प्रकार उन भक्तों की बड़ाई करते हुए तथा संत सेवा का लाभ बताते हुए संत नामदेव जी ने उनसे कहा, अब रात्रि अधिक हो रही है, इसीलिए तुम सब अपने घर जाकर आराम करो। वे दोनों भाई अपने घर चले गए और अपने भाग्यों की सराहना करते हुए आपस में कहने लगे, धन्य भाग हम दर्शन पाए, ऐसे संत कभी नहीं आए। भगवत रूप मनो ये संता, संत हैं कि केवल भगवंता। संत नामदेव जी के दर्शन पाकर उनका हृदय कमल खिल उठा, मानो उनमें उन्हें अपने भगवान की झलक मिल गई हो। सो उन्होंने कहा कि हमारे धन्य भाग हैं कि ऐसे संत के दर्शन आज हमें प्राप्त हुए। आज तक ऐसे संत का दर्शन कभी नहीं किया। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ही संत रूप धारण करके हमें दर्शन देने आए हैं। सत्य सदा स्वयं सिद्ध होता है। भगवान के अनन्य भक्त संत नामदेव जी के दर्शन भी सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त हो सकते थे। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि अपने जीवन में प्रभु प्रेम की अनुपम सुगंधि को भरो। प्रभु सुमिरन में अपने चित्त को लगाकर शाश्वत आनंद को पाओ
और अपना जीवन सफल बनाओ।